मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक नए चैप्टर्स के साथ में आ रहे हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स का हिंदी होता है पूर्णांक, ठीक है। इंटीजर्स का हिंदी होता है पूर्णांक। तो इंटीजर्स में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, उसको ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। यानी समझिए कि एक तरह से हमारा एक चैप्टर जो है सर एक ऐड सब्ट्रैक्ट करने में ये मदद करने वाला है। यहाँ पर प्लस का माइनस का अच्छा नॉलेज आने वाला है, ठीक है। तो चलिए इस इंटीजर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज कि इंटीजर्स को जानने से पहले हम लोग पहले पढ़ चुके हैं होल नंबर्स, नेचुरल नंबर। क्योंकि जब तक होल नंबर और नेचुरल नंबर का पूर्णतः नॉलेज नहीं होगा तब तक इंटीजर्स के बारे में जानना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़े हैं कि होल नंबर क्या है और नेचुरल नंबर क्या है। होल नंबर मीन्स ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग विथ जीरो। दैट मीन्स a number starts from zero is called a whole number. Means 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and so on. It's a natural number. All counting numbers are called natural numbers. Example 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि जो 1 से शुरू होता है नेचुरल नंबर, जो 0 से शुरू होता है होल नंबर। तो हम लोगों ने अभी तक यही जाना है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने इसी को पढ़ा है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि 0 से भी पहले कुछ होते हैं। ये तो 0 के बाद हम लोगों ने पढ़ा है, 0 से पहले भी होते हैं, ठीक है। तो 0 से पहले क्या होते हैं उसको भी देखेंगे। 0 से पहले होते हैं -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसी के बारे में पढ़ना है कि आखिर इंटीजर होता क्या है, ठीक है। तो इंटीजर को समझने के लिए हमें समझना होगा कौन कौन से नंबर हैं। यहाँ पर नंबर आपका बंट जाता है 2 भागों में। कितने भागों में बनते हैं? 2 भागों में बट जाते हैं, 2 पार्ट्स में। एक बटता है पॉजिटिव नंबर और दूसरा बटता है नेगेटिव नंबर। एक बटता है, एक को कहते हैं पॉजिटिव तो अदर पार्ट्स को कहते हैं नेगेटिव, जो कि इंटीजर्स के अंतर्गत में आता है, ठीक है। तो आखिर इंटीजर कब कहलाया? एक पॉजिटिव बन गया और एक नेगेटिव बन गया तो इंटीजर कब बनता है, ठीक है। क्योंकि 0 से जो शुरू हो रहा है इधर तो होल नंबर हो गया, इधर वाला क्या कहलाया? तो ध्यान देंगे ये जितने माइनस वाले टर्म होंगे, ये जितने क्या है, ये सब माइनस वाले टर्म है। ये जितने माइनस वाले जो टर्म होंगे ये सारे टर्म को हम लोग कहेंगे निगेटिव। क्या कहेंगे? निगेटिव। और जितने प्लस वाले नंबर होंगे यहां से 1 से -1 से इधर वाला ये नेगेटिव हो गया और 1 से इधर वाला जितना हो गया वो पॉजिटिव हो गया। क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव ये नंबर, नेगेटिव नंबर और ये हो गया पॉजिटिव नंबर, ठीक है। इधर हो गया नेगेटिव नंबर, इधर हो गया पॉजिटिव नंबर और बीच में ये आ गया 0। बीच में क्या आ गया? 0, ठीक है। तो 0 को हम लोग न नेगेटिव कहेंगे न पॉजिटिव ही कहेंगे। 0 इज नॉट पॉजिटिव एंड नाइदर नेगेटिव। 0 न पॉजिटिव है न नेगेटिव है, 0 इज ओनली इंटीजर्स। यहाँ 0 क्या कहलाएगा? इंटीजर कहलाएगा। ऐसे इंटीजर्स का होल डिफाइन होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर and all negative number
इंक्लूडिंग विथ जीरो। जब तक पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर जीरो के साथ में मिल करके नहीं बनता है तब तक हम लोग उसको इंटीजर्स नहीं पाते हैं। तो इंटीजर्स तभी कहेंगे जब ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग विथ जीरो इज कॉल्ड एन इंटीजर्स। ठीक है, तो इस तरह से इसका डिफाइन लिखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ all positive and all negative numbers, a combination of all positive and all negative numbers including with zero is called integers. Including with zero are called integers. एग्जाम्पल में जो दिया गया -4 -3 इधर से पहले डॉट 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 मीन्स होता है कि और आगे बहुत दूर तक है, यहाँ डॉट डॉट का मतलब कि आगे भी बहुत दूर तक है। ये हो गया एग्जाम्पल्स में। ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग विथ जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। ये इंटीजर्स का डिफाइन हो गया। ठीक है, ध्यान देंगे। एक कॉम्बिनेशन मीन्स समूह है, समूह बनाए, एक तरह से क्या बना, समूह, इकट्ठा, ग्रुप जिसे कहेंगे, या ग्रुप ऑफ ऑल पॉजिटिव। तो ये ऑल पॉजिटिव हो गए। पॉजिटिव जितने नंबर्स है, पॉजिटिव नंबर कहाँ से शुरू होंगे, तो 1 2 3 4 ये जितना है ना, इधर कहने का पॉजिटिव पहचानेंगे कैसे, नेगेटिव पहचानेंगे कैसे, ये भी मैं बताऊंगा अभी तुरंत। ठीक है, तो ऑल पॉजिटिव यानी कि ये सब नंबर जितने हैं 0 1 2 3 4 5 ये 1 2 3 4 5 ये कहलाएंगे पॉजिटिव, एंड इन नंबर के पहले माइनस लगा हुआ है इसलिए इसको कहेंगे नेगेटिव। तो यहाँ से इधर 1 2 3 4 5 हो गया पॉजिटिव, और माइनस वाला जितने नंबर होगा -1 -2 -3 -4 -5 ये कहलाएंगे आपको नेगेटिव। और इन दोनों के साथ में अगर जीरो भी अगर मिल जाता है तो इस पूरे को हम लोग कहेंगे इंटीजर्स। क्या कहेंगे, इंटीजर्स। ध्यान देंगे, जीरो इज नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। जीरो न पॉजिटिव है न नेगेटिव है, न यह प्लस में होता है न माइनस में होता है। ध्यान देंगे, नेगेटिव, सबसे पहले नेगेटिव को पहचानना है। किसी भी नंबर के पहले यदि माइनस लगा हुआ हो, नंबर के पहले लगा होगा, नंबर के बाद नहीं। अब सपोज दैट अब यहाँ पर एक -3 है, ठीक है। अब ये जो -2 है, ध्यान दीजिएगा, 2 के पहले माइनस है, 1 के पहले माइनस है, 3 के पहले माइनस है, 4 के पहले माइनस है, 5 के पहले माइनस है। यानी कि किसी भी नंबर के पहले यदि माइनस लगा हो तो उसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव नंबर। यदि किसी नंबर के पहले प्लस लगा हो, क्या लगा हो, प्लस लगा हो, या प्लस न भी लगा हो, सपोज है, देखेंगे यहाँ जितने नंबर्स हैं यहाँ पर प्लस नहीं लगा हुआ है, फिर भी ये ऑल नंबर्स आर पॉजिटिव। और यदि इसके जगह पर +1 +2 +3 +4 +5 एंड सो इस तरह से भी रहेंगे तो कहलाएंगे पॉजिटिव नंबर, ये कहलाएंगे नेगेटिव नंबर। और जीरो को न पॉजिटिव कहेंगे न नेगेटिव कहेंगे, जीरो इज ओनली इंटीजर्स। जीरो इज ओनली इंटीजर्स मीन्स जीरो इज नॉट पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ओके, जीरो इज ओनली इंटीजर्स। ठीक है, तो इस तरह से इंट्रोडक्शन हुआ इंटीजर्स का।
आगे लिखते हैं पॉजिटिव निगेटिव। पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है ना? पॉजिटिव में जस्ट मैंने बताया, क्या बताया कि जो भी नंबर्स हैं, क्या है, जो भी नंबर्स हैं अभी जस्ट मैंने बताया कि पॉजिटिव इंटीजर्स कैसे बताया था कि यहाँ पर, अब जस्ट हमने मिटा दिया, फिर से उसको लिखते हैं दोबारा। ऑल पॉजिटिव नंबर्स, यानी जितने पॉजिटिव नंबर्स हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स, जितने पॉजिटिव नंबर्स हैं कहलाएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक, 9 एंड सो। या इसी को ऐसे लिख सकते हैं +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9, +10, +11 एंड सो इट इज। इस तरह से ये जितने हैं ये सब पॉजिटिव है। ध्यान देना है, पॉजिटिव पहचानने के लिए हम सिंपल उस नंबर के पहले प्लस लगा हुआ हो या उस नंबर के पहले कोई भी साइन जो है नहीं है, तो नंबर क्या कहलाएगा आपका? पॉजिटिव इंटीजर्स। उसको कहेंगे हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, इसी तरह से आगे है निगेटिव इंटीजर्स। आगे क्या है? निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, लिखेंगे ऑल निगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड negative integers। ठीक है, all negative numbers, जितने नेगेटिव नंबर्स हैं, ऑल नेगेटिव, ऑल में सभी नेगेटिव नंबर्स, जितने नेगेटिव नंबर्स हैं क्या कहलाएंगे? आर कॉल्ड, कहे जाएंगे नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, नेगेटिव मीन्स माइनस, नेगेटिव मीन्स हो जाएगा माइनस, याद रखिएगा। इसके मीन माइनस, और यहाँ पॉजिटिव मीन्स हो जाता है प्लस, प्लस हो जाएगा प्लस, और ये हो गया माइनस। एग्जाम्पल, ठीक है ना, एग्जाम्पल में लिखते हैं -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो। इस तरह से इसको हम लोग बोलेंगे, यानी जिस नंबर के पहले माइनस, जरूरी नहीं है कि ये सिंपल है, -100 ये भी चलेगा, -500 ये भी चलेगा, -1020 1020 ये भी चलेगा। जरूरी नहीं कि बोले स्मॉल, यानी छोटा छोटे डिजिट है, बड़े बड़े डिजिट है। इसमें भी 1000, 2000, 3000, 5000 and definite. All numbers, positive numbers are called positive integers and all negative numbers are called negative integers. ठीक है, इस तरह से पहचानना है। सबसे बड़ी चीज है नंबर्स को पहचानना कि कौन प्लस में है, कौन माइनस में है। ठीक है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, वो तो पढ़ेंगे पीछे। फिलहाल हम लोग इंट्रोडक्शन में है। तो हमने तो +1 2 3 लिख दिया, -1 2 3 लिख दिया, जीरो के बारे में भी बाकी है, लिखेंगे जीरो के बारे में।
लिखेंगे स्टार मार्क देकर, 0 is 0, 0 is neither, 0 is neither, 0 is neither positive, 0 is neither positive nor negative, nor negative. 0 is neither, 0 न तो कोई पॉजिटिव और न नेगेटिव, ठीक है ना। 0 is neither positive nor negative, only integer, only integer. 0 क्या है? इंटीजर है। कोई कहेगा कि बताइए 0 प्लस में होता है कि माइनस में होता है? आपका जवाब होगा कि 0 न पॉजिटिव है न निगेटिव है, 0 को हम केवल ओनली इंटीजर कहते हैं। 0 इज ओनली कॉल्ड इंटीजर्स, ठीक है। तो इसको याद रखना होगा, इस तरह से हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे और दिखाएंगे कि कैसे इसमें स्मॉलेस्ट, कैसे इसमें ग्रेटेस्ट, कैसे असेंडिंग, कैसे डिसेंडिंग, और इसमें देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन। इंटीजर्स represent on number line। लाइन अगर यहाँ नहीं हट रहा है तो इसको यहाँ लिख देता हूँ नीचे, नंबर लाइन। इंटीजर्स रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, ध्यान देंगे। Here, attention, बीच में 0, 0 के ये हो गया आपका लेफ्ट साइड, तो कौन सा साइड हो गया? लेफ्ट साइड। ध्यान रखना है, ये आपका हो गया राइट साइड, ये हो गया राइट साइड। ये हम क्यों बता रहे हैं? इसी से क्लियरिफिकेशन हो जाएगा कि प्लस वाला नंबर बड़ा होता है या माइनस वाला नंबर बड़ा होता है, ठीक है। कौन बड़ा है कौन छोटा है हम यहीं से डिसाइड कर लेते हैं। ध्यान देंगे, देयर इज 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। जरूरी नहीं है यहीं तक जाएगा या ये भी यहीं तक रहेगा, ठीक है। ध्यान देना है, each part between 2 digits, between 2 numbers, each part between 2 numbers are equal, सभी इक्वल्स होंगे, ठीक है। ये जितने पार्ट बन रहे हैं ये सभी पार्ट्स क्या है? each part are equal, इक्वल डिस्टेंस पर होगा, ठीक है। तो ध्यान देना। अब यहाँ पर 0 नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए ध्यान देंगे, 0 से लेफ्ट साइड की ओर निगेटिव नंबर होगा। इधर कौन सा नंबर होगा? निगेटिव। ये कौन सा हो गया? निगेटिव। पूरा लिख देता हूँ, निगेटिव। इधर हो गया निगेटिव, यहां से लेकर के यहां तक, इधर निगेटिव है, इधर निगेटिव है, और यहां से जो हो गया इधर, ये हो गया पॉजिटिव। ये क्या हो गया? पॉजिटिव। 0 से ध्यान देना है, ये आपका बॉर्डर है, ये 0 से इधर हो गया पॉजिटिव, इधर की ओर बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। इधर की ओर बढ़ेगा, इधर की ओर बढ़ेगा, ठीक है। यहीं तक लास्ट कर रहा है, -1 -2 -3 -4
यानी यही सोचना है कि जीरो से लेफ्ट साइड में हम लोग निगेटिव को रिप्रेजेंट करेंगे, जीरो से राइट साइड में हम लोग पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ध्यान देना है। यहां से इधर की ओर जा रहा है, एक यह हो गया और यहां से एक इधर की ओर जा रहा है। यही केयर करना है। जीरो से लेफ्ट की ओर निगेटिव जा रहा है, जीरो से राइट की ओर पॉजिटिव जा रहा है, पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग नंबर पर लाइन पर नंबर्स को, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान देंगे हम लोग यही से स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट सब कुछ निकालने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। नंबर लाइन के अनुसार जीरो से यदि हम राइट साइड की ओर बढ़ते हैं, यदि जीरो से राइट साइड की ओर यदि बढ़ते हैं, तो राइट साइड की ओर जाने पर जो मेरा नंबर है इंक्रीज होते चला जाता है। ये इंक्रीजिंग में है। ये किधर जाएगा? इंक्रीजिंग। ये इंक्रीज करेगा। किधर? जीरो से इधर की ओर जाएंगे तो इंक्रीज करेगा, और जीरो से इधर की ओर आएंगे तो डिक्रीज करेगा। डिक्रीजिंग में है। ये क्या है? डिक्रीजिंग में। इधर इंक्रीजिंग में ऑर्डर में, इधर हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो कैसे हो गया अब वो देखिए। आपसे कोई पूछेगा, ठीक है, कि बताइए कि 1 बड़ा कि -1 बड़ा, हु इज ग्रेटर, 1 और -1, 1 और -1। तो ध्यान देंगे। सॉरी, इससे पहले दूसरा चीज, सबसे पहले चीज एक ध्यान देना है इससे पहले कि जितने पॉजिटिव नंबर होंगे वो सारे नंबर्स निगेटिव नंबर से ग्रेटर होंगे। क्या होंगे? ग्रेटर होंगे, बिल्कुल ग्रेटर होंगे। ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर मोर देन निगेटिव नंबर्स, यानी ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर मोर देन निगेटिव इंटीजर्स। ओके, जितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जितने पॉजिटिव नंबर हैं, निगेटिव नंबर वाले से क्या है? बड़े हैं। ये जितना, इससे जितना ये सब बड़े हैं। ठीक है, मान लिया जाए कि कोई कह दे कि -6 और 1, इन दोनों में कौन ग्रेटर है, कौन ज्यादा है, कौन बड़ा है? आपका जवाब होगा 1। अगर एक प्लस और एक माइनस है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, ठीक है, दो नंबर्स हैं, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो पॉजिटिव और निगेटिव में पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन निगेटिव। पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन निगेटिव। ऑलवेज 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन -6. So positive numbers are always more than negative numbers. ओके, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। देखते हैं कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है। तो जब ये डिसाइड हो गया कि पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर एंड नेगेटिव इज ऑलवेज स्मॉलर देन पॉजिटिव, ठीक है, तो इस तरह से हम डिसाइड करना था। एक प्लस वाला रहा है, एक माइनस वाला रहा है, तो एकदम आंख बंद करके प्लस वाला क्या है? ज्यादा है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं, हमेशा प्लस वाला पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव। प्लस कहने का मतलब यह होता है कि प्लस वाला हमेशा धनी होता है, रिच होता है, उसके पास पैसा ज्यादा होता है। माइनस है, माइनस का मतलब होता है कि वो गरीब है, वह कर्जा में है। ये माइनस है, यानी कि कर्जा में है। तो जो कर्जा में है हमेशा वह कमजोर होता है, उसके पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, यानी कि कर्ज में डूबा रहता है। तो कर्ज में डूबा है तो निश्चित ही वो कम हो गया, और ये धनी मानी है, पॉजिटिव है, तो वह ज्यादा है। ये +5 है, +5 का मतलब हो कि 5 रुपये उसके पास ज्यादा है। एक -5 है, -5 इसका मतलब यह हुआ कि वह 5 रुपये किसी से लिए हुए है, यानी 5 रुपये उसकी और आवश्यकता है, अभी उसकी कमी है 5 रुपये। एक के पास 5 रुपये प्लस है, ज्यादा है, एक का -5 है, यानी 5 रुपये कम है।
आपके पास मान लेते हैं एक के पास 10 रुपया है, ठीक है, ज़्यादा, एक के पास 10 रुपया ज़्यादा है और एक के पास 10 रुपया कम है, तो जो ज़्यादा है +10 हो गया, जिसके पास कम है -10 हो गया। तो निश्चित है कि जो माइनस हुआ वो कम वाला हो गया, जो प्लस वाला है वो ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम पकड़ते हैं कि कौन प्लस है, कौन माइनस है, कौन ज़्यादा है, कौन कम है। तो याद रखेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर्स। ये तो क्लियर हो जाएगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहेगा तो फटाफट पकड़ेंगे कौन ज़्यादा है, कौन कम है। बट यदि दोनों नेगेटिव हों तब कैसे पकड़ेंगे कि कौन ज़्यादा है, कौन कम है। यदि दोनों पॉजिटिव है तो पकड़ा जाएगा, पॉजिटिव था तो कोई टेंशन ही नहीं है कि 3 बड़ा कि 4 बड़ा, 3 इज मोर या 4 इज मोर, तो 4 इज मोर। दोनों पॉजिटिव ही है, एक के पास 10 रुपया ज़्यादा है, एक के पास 20 रुपया ज़्यादा है, तो डेफिनेटली है कि 20 रुपया वाला ज़्यादा होगा, यानी 20 रुपीज मोर देन ₹10। सो हेयर पॉजिटिव इज ऑलवेज मोर देन नेगेटिव। ओके, ठीक इसी तरह यदि दोनों नंबर्स, दोनों इंटीजर्स यदि नेगेटिव होगा तब हम कैसे इसको पकड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे पकड़ते हैं। इसको साफ करते हैं फिर से। फिर से बना रहा हूँ, 0 -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। ओके, ध्यान देंगे, यहां से इधर की ओर बढ़ता है तो इंक्रीज करता है, ये क्या करता है, इंक्रीज, ये इंक्रीज किया, यहां से इधर की ओर गया तो डिक्रीज किया, डिक्रीज। पॉजिटिव आई भी माइनस भी, शॉर्ट में लिखते हैं माइनस भी नेगेटिव, प्लस भी यानी पॉजिटिव लिख सकते हैं, ठीक है। ये इंक्रीज, इधर से डिक्रीज। ओके, तो इधर की ओर तो क्लियर है कि 2 इज मोर और 3 इज मोर, तो 3 इज मोर। ओके, 3 क्या है, 3 इज मोर, 3 इज ग्रेटर देन 2 या 2 इज लेस देन 3। बट हेयर -1 और -2 या -2 और -3, इन दोनों में से कंपैरिजन होगा कौन मोर है, कौन लेस है। तो क्लियरली याद रखना है कि 0 के नियरेस्ट, 0 के नियरेस्ट, अभी मैंने बताया इधर से जितने इधर की ओर जाएगा वो क्या होता जाएगा, घटते चला जाएगा, यानी कि घटते हुए चला जाएगा। यानी -1 से -2 क्या है, कम है, घट रहा है, इधर की ओर जा रहा है तो इधर को डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। ये -3 है, ये -4 है, इधर जितनी ओर जा रहा है क्या रहा है, घट रहा है। और यहाँ से जितने लेफ्ट की ओर, राइट की ओर जो जा रहा है वो क्या रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ से इधर की ओर जितने जा रहा है वो क्या रहा है, घट रहा है, ध्यान देना। तो -2 इज हेयर, -2 इज हेयर, सॉरी पहले -1 एंड -2, तो -1 इज फर्स्ट फ्रॉम 0 एंड -2, सो -1 इज ग्रेटर, क्योंकि इधर से इधर की ओर जा रहा है, ठीक है ना। यानी कि जो यहाँ हो गया आपका कौन सा नंबर हो गया, ये हो गया राइट की ओर और ये हो गया लेफ्ट की ओर, ठीक है। तो जो राइट वाला है ऑलवेज ग्रेटर, राइट वाला क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर। हमेशा राइट साइड में जो नंबर होगा लेफ्ट की अपेक्षा, लेफ्ट से जो राइट होगा वो ऑलवेज ग्रेटर होगा, ठीक है ना। ये हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। ये हो गया लेफ्ट, लेफ्ट इज लेस देन राइट, याद रखना है, लेफ्ट इज लेस देन राइट। लेफ्ट वाला हमेशा राइट से क्या होगा, छोटा होगा, डेफिनेटली याद रखना है, ऑलवेज, ऑलवेज लेफ्ट इज लेस देन राइट या राइट इज ग्रेटर देन लेफ्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट इज ग्रेटर देन लेफ्ट,
ठीक है ना। ये ज्यादा सटीक है क्योंकि ये लेफ्ट साइड है, ये क्या है, राइट साइड है। तो ये मेरा फॉर्मूला यहाँ काम कर रहा है, दिस इज द लेफ्ट एंड दिस इज द राइट। तो लेफ्ट इज व्हाट, लेफ्ट इज लेस देन राइट, यानी -2 इज लेस देन -1। सिमिलरली -2 -3, -2 तो -2 -3, अगर इन दोनों में यदि कंपेरिजन किया जाए तो ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट, एंड सो -3 इज लेस देन -2, -3 इज लेस देन -2 एंड -2 इज ग्रेटर देन -3। तो माइनस में ठीक उल्टा हो जाता है, माइनस में जो बड़ा है वो छोटा हो गया, जो छोटा है वो बड़ा हो गया। तो ठीक है, तो सिमिलरली कोई पूछता है कि बताइए जी -100 बड़ा कि 1 बड़ा, सिंपल, माइनस प्लस, सो प्लस इज ऑलवेज ग्रेटर एंड 1 इज ग्रेटर एंड -100 इज लेस स्मॉल। -100 क्या हमेशा छोटा होगा और 1 क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर होगा। इस तरह से हम लोग बड़ा और छोटा को हम लोग पहचानते हैं। ठीक है, ये सब चीज ध्यान रखेंगे और आगे इसमें देखते हैं अभी। -15 और -15 और 2 which is greater, which is greater, दोनों में कौन बड़ा है? -15 और 2 दोनों में कौन बड़ा है? आपका आंसर होगा 2 इज ग्रेटर, 2 इज ग्रेटर, बिकॉज पॉजिटिव इज ऑलवेज मोर देन निगेटिव। निगेटिव कितना हो बड़ा क्यों न हो, अगर एक पॉजिटिव खड़ा हो जाता है वहां पर, क्यों न स्वयं 1 ही हो सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव में, तो वह 1 जो है हमेशा बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। तो इसमें परेशानी नहीं है, एक प्लस एक माइनस में दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर, निगेटिव इज ऑलवेज स्मॉलेस्ट। ध्यान केवल इसमें रखना है कि दोनों जब निगेटिव हो तब ज्यादा गाड़ी फंसती है। कोई बोल देगा -15, ठीक है, और -100 या -100, बताइए विच इज ग्रेटर। यहाँ विच इज ग्रेटर, यहाँ से एक क्वेश्चन जाएगा, विच इज ग्रेटर, -15 और -100 विच इज ग्रेटर। आपका जवाब होगा -15 इज ग्रेटर, -15 इज ग्रेटर, क्योंकि जो -100 है हमेशा लेफ्ट में होता है, -15 है राइट में होता है। किसके अपेक्षा, -100 के अपेक्षा। अगर दूसरे मेथड से देखा जाए तो 0 के नियरेस्ट में सबसे पहले आता है -15, तो -15 इज ग्रेटर। 0 के नजदीक में जो जितना रहेगा माइनस वाला, तो क्या कहलाएगा, वो माइनस कहलाएगा। ओके, कहाँ इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो इतना आज आप लोगों ने पढ़ा इस क्लास में इंटीजर्स के बारे में। ओके, फिर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि कैसे हम लोग इसको नंबर्स लाइन पर ज़्यादा दिखाते हैं, कम दिखाते हैं, मोर देन लेस देन। ठीक है, तब तक आप लोग इस जो भी आज पढ़ाई हुआ है, जो भी आज क्लासेस में है, आप लोग उसको रिमेंबर रखेंगे, बढ़िया से गौर से देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए SW में रहेगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे, रिमेंबर इट, इसको रिमेंबर रखना है जो भी पढ़ाया गया है। ठीक है।